जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये बात है उस टाइम की जब संगत गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट जाया करती थी। तो वहाँ पर थे कर्नल जोशी अंकल, जो महाराज की सेवा में वरिष्ठ भक्तों में से एक थे। तो एक दिन गुरु जी ने जोशी अंकल से बोला कि कमांडर को बोलो कि वो चटर्जी अंकल को ढूंढ कर लाए और गुरु जी को कुछ काम है। तो बस ये आदेश जोशी अंकल ने कमांडर अंकल को दे दिया। कमांडर अंकल तो बड़े उत्साहित हो गए कि पहली बार गुरुजी ने उनको कोई आदेश दिया है। अब बस वो तो निकल पड़े उनको चटर्जी अंकल को ढूंढने के लिए। वो निचली मंजिल पर जाते हैं, पहली मंजिल पर जाते हैं, दोनों जगह के हॉल्स में जाते हैं, एंट्री गेट, जोड़ा घर और बाहर की सड़क तक देखने जाते हैं। पर सब जगह चटर्जी अंकल को तलाश करने के बावजूद वो उन्हें कहीं भी नहीं पाते हैं। वो वापस आते हैं और जोशी अंकल को बोलते हैं कि उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिले। जोशी अंकल जब गुरुजी को ये बात बताते हैं तो गुरुजी बोलते हैं कि उसको बोलो कि चटर्जी अंकल थोड़ी दूरी पर अंधेरे में एक एम्बेसडर कार के पास खड़े हुए हैं। कमांडर अंकल तुरंत वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में चटर्जी अंकल वहीं खड़े हुए थे। तो गुरुजी सर्वज्ञानी हैं। इस सच को पहचानने में भले ही हमें थोड़ा समय लगे, पर वो हर जगह हैं और वो सब जानते हैं। इसके सिवाय गुरुजी सब कुछ जानते हुए बड़ी आसानी से, बड़ी सावधानी के साथ हमारी इच्छा भी निर्देशित कर देते हैं और ये बात प्रमाणित होती है इस छोटे से सत्संग से। हर रोज़ की तरह कमांडर अंकल हर शनिवार जाया करते थे एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए। तो वो आंटी के साथ भी एम्पायर स्टेट शनिवार के दिन गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जाकर बैठ जाते हैं और शब्द सुनते हैं। धीरे से उनकी पत्नी उनके कान में कहती हैं कि बहुत दिनों से ना ये वाला शब्द नहीं सुना जो मेरा फेवरेट है। तो उनका शब्द था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। इस शब्द में, ये उनका फेवरेट शब्द था और इसमें भक्त अरदास कर रहा है कि मालिक, मैं कई जन्मों से आपसे बिछड़ा हुआ हूँ। ये ज़िंदगी मैं आपको समर्पित करता हूँ क्योंकि आपसे मिलने की खुशकिस्मती बहुत जन्मों की जुदाई के बाद आई है। बस आंटी ने अपनी बात पूरी ख़त्म की ही थी कि अचानक से उनका ध्यान गया कि जो ऑलरेडी शब्द वहाँ पर बज रहा था वो बदल बदल दिया गया है और वही शब्द बज गया है जिसका आंटी ने जिक्र किया था। अब संगत जी, ये बात उस टाइम की है जब कैसेट्स होती थी। उस टाइम पे ना तो सीडी प्लेयर होते थे और ना ही कि कंप्यूटर पे या ब्लूटूथ पे आपने डाल दिया और क्लिक कर दें। कैसेट्स होती थी। कैसेट्स को एकदम से चेंज करना, वो शब्द सेलेक्ट करना, पर्टिकुलरली वही शब्द का एकदम आ जाना, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। बट गुरुजी के आदेश पर या एक हल्के से, मतलब बिना किसी भौतिक संपर्क पर, आप सोचिए, गुरुजी ने एक केवल इशारा किया या जो भी सेवादार अंकल के मन में डाला, उन्होंने दूसरी कैसेट से वही शब्द उसी वक्त बजा दिया जब आंटी ने बस जरा सी अपनी बात पूरी ही की थी। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी की भक्त के मुंह से चीज़ निकलती नहीं है कि वो पूरी कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।